लड़की की शादी हुई होती है और शादी के 1 साल बाद ही उसका पति होली पर अपने दोस्त के साथ कहीं जा रहा होता है बाइक पर और उसका बहुत ज़ोर से एक्सीडेंट होता है, तो उसकी वहीं मौत हो जाती है। शादी को 1 ही साल हुआ था उसकी और बहुत सुंदर थी वो। ससुराल वाले उसको बहुत प्यार करते थे। ससुराल में उसके 2 बड़े जेठ थे और एक उसका देवर था, सास-ससुर थे। जब उसका एक्सीडेंट हो जाता है तो पूरा घर बहुत रोता है और बहुत परेशान होता है। उसकी तो जैसे दुनिया ही लुट जाती है। लड़की का नाम स्वाति होता है। अब 1-2 महीने गुज़रते हैं, वो वहीं रहती है। 20 साल की सिर्फ़ वो लड़की होती है। फिर उसके जो मायके वाले होते हैं वो सोचते हैं कि इसकी अभी उम्र ही क्या है, इसकी शादी दूसरी कर देते हैं। तो जब उसका भाई और उसके पिता उसको लेने आते हैं और वो जब वहाँ से जाती है तो ससुराल वाले उसके सब रोते हैं बहुत। जब उसका उनका बेटा गया था इस दुनिया को छोड़कर, जब वो इतना रोए थे उतना ही दुःख उन्हें इस वक़्त हो रहा था जब उनकी बहू जा रही थी। उसको रोक भी तो नहीं सकते थे। किस रीज़न से रोकते, क्योंकि उसकी उम्र ही इतनी सी थी और जो उसका देवर था वो महज़ 15 साल का था उस वक़्त, जब वो उसे और वो 20 साल की थी। तो वो वहाँ से जाती है तो उनमें से कोई एक इंसान उससे बोलता है कि जा तो रही हो, अगर जा रही हो ज़िंदगी में कभी भी किसी चीज़ की भी ज़रूरत पड़े तो बेझिझक आ जाना, ये भी तुम्हारा अपना ही घर है। सब रोते हैं, आस-पड़ोस वाले भी आ जाते हैं इस विदाई को जब देखते हैं, तो सारे वहाँ आकर सबकी आँखों में आँसू आ जाते हैं, क्योंकि एक बहू से बिछड़ने का दुःख जो एक ससुराल वालों को होता है वो आज तक किसी ने नहीं देखा था। वो वहाँ से अपने भाई के साथ और पिता के साथ चली जाती है। दोस्तों, मैं गीता गुप्ता, स्वागत है आप लोगों का मेरी आज की एक नई कहानी में। जय माता दी। और एक रिक्वेस्ट, आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, ये घटना गोरखपुर की है। वहाँ जब वो शादी विधवा हो जाती है तो उसके माँ-बाप उसको ले जाते हैं, उसका भाई और पिता आके जब ले जाते हैं, तो उसके लिए लड़का देखना शुरू करते हैं। जब उसके लिए लड़का देखते हैं तो एक लड़का देख लेते हैं उसके लिए और उससे उसकी शादी कर देते हैं। जब उसकी शादी कर देते हैं तो जिससे उसकी शादी करते हैं वो लड़का इतना बेकार होता है, वो एक नंबर का जुआरी होता है और एक नंबर का शराबी होता है। जो भी उसके पिता ने और भाई ने उसकी शादी करी थी, इकलौती उनकी लड़की होती है तो वो अच्छी शादी करते हैं। जो भी उसे गहने दिए थे, दहेज दिया था, सब कुछ वो जुए में बेच देता है। उसके गहने भी सारे बेच देता है। उसकी एक बेटी भी हो जाती है। धीरे-धीरे वक़्त गुज़रता जाता है, अब वो खुद काम करने लगती है। जो भी वो काम करके लाती है पैसा, रोज़ उससे वो आकर छीन लिया करता है, उसके साथ मार-पीट किया करता था। ऐसे-ऐसे 7 साल गुज़र जाते हैं। जब वो 7 साल गुज़र जाते हैं, तो जब वो सब कुछ घर का बेच देता है, उसके पास कोई चारा नहीं बचता, तो वो जहाँ पे वो जुआ खेलता था ना, वहीं के मालिक से 2 लाख रुपए उधार ले लेता है और कहता है, मैं बहुत जल्द आपको चुका दूँगा। उसका 4-5 बार वो हारता था जुए में, तो एक बार जीत जाता था। इसी लालच से वो जुआ अक्सर खेला करता था और कभी छोड़ता नहीं था। जब वो 2 लाख रुपए ले लेता है, अब उसको पता था कि मैं हार गया हूँ, इसके पैसे दे नहीं पाऊँगा, मेरा ये क्या हाल करेगा, तो वो उसको छोड़कर भाग जाता है। जब वो घर छोड़कर भाग जाता है इसी डर से कि मेरे को अब वो ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन वो कभी-कभी आया करता था और स्वाति के साथ वही मारपीट किया करता था। उसकी बेटी भी थी, उसको भी वो ठीक से देखता नहीं था और उससे पैसे छीन कर चला जाया करता था वहाँ से। अब जब कहे मुताबिक उसके पैसे नहीं देता वो, तो वो 2 लोग बाइक पर आते हैं और सीधा उसके घर में घुस जाते हैं और पूछते हैं कि कहाँ है तेरा पति और हमारे पैसे कब देगी? तो वो कहती है कि मैं उससे अलग रहती हूँ, वो मुझे छोड़कर चला गया है, मेरा उससे कोई लेना-देना नहीं है। वो उससे कहता है कि उसने मेरे से 2 लाख रुपए उधार लिए हैं और उसने नहीं लौटाए हैं और अगर हमारे पैसे नहीं मिले ना तो हम क्या करेंगे ये सपने में भी नहीं सोच सकती। वो उसके पास बिल्कुल चले जाते हैं और उसको डराते हैं। वो बिल्कुल बहुत बुरी तरह डर जाती है और साथ ही जो उसकी बच्ची होती है 4-5 साल की, वो भी बहुत बुरी तरह डर जाती है। वो उससे कहती है, भैया प्लीज़ आप चिंता मत करो, कोई बात नहीं, वो भाग गया है तो मैं आपके पैसे दे दूँगी। वो उन्हें भगाने के लिए ऐसा बोलती है। 2 महीने का टाइम वो उनसे लेती है और वो ये कहकर चले जाते हैं, ठीक है हम 2 महीने बाद आएँगे। वो चले जाते हैं वहाँ से। 2 महीने बाद कहाँ से वो 2 लाख रुपए लेके आती है, उसपे तो 10-20 हज़ार रुपए भी जोड़ पाना मुश्किल था।
तो इसीलिए वो 2 लाख रुपए नहीं जोड़ पाती और वो एक बार फिर से आते हैं वो दोनों आदमी। जब वो आते हैं तो फिर उससे बोलते हैं, वो ऐसे ही करके फिर उनको 15 दिन का टाइम देती है, वो फिर उसको धमकी देकर चले जाते हैं। और वो अक्सर बीच-बीच में आया करता था, उस स्वाति के साथ मारपीट करके उससे पैसे छीन के चला जाया करता था। लास्ट वो जब आता है तो वो 2 दिन का टाइम मांगती है और वो कहती है मैं पक्का 2 दिन में आपको आपके पैसे दे दूंगी। और वो जो गुंडे होते हैं वो भी उसको यही बोलते हैं, अगर 2 दिन में हमारे पैसे नहीं दिए तो ये याद रखना कि हम तुम्हारे साथ क्या करेंगे और कोई तुम्हें बचाने वाला नहीं होगा, क्योंकि कोई हमारे बीच में आने वाला नहीं है। जब वो ये कहकर चले जाते हैं तो स्वाति बहुत रोती है और साथ ही उसकी बेटी भी बहुत रोती है। अब इतने सालों से उसने बिल्कुल भी उन लोगों को याद नहीं किया था, अपने पहले ससुराल वालों को, लेकिन उस दिन अचानक रोते-रोते उसको वही बात याद आती है जब वो अपने ससुराल से चली थी। और उसे किसी ने कहा था कि जब भी तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बेझिझक यहाँ आ जाना, ये तुम्हारा अपना ही घर है। अब जब उसे याद आती है ये बात, तो वो अपनी क्योंकि उसे ये डर था कि 2 दिन बाद मैंने पैसे नहीं दिए, वो लोग आएँगे तो मेरा क्या करेंगे? उसे ये पता था कि उनकी नीयत अच्छी नहीं है, इसलिए वो बहुत बुरी तरह डरी हुई थी, क्योंकि वो अपने मायके वालों को परेशान नहीं करना चाहती थी। वो पहले से ही गरीब थे, उन्होंने सब कुछ तो उसकी शादी में लगा दिया था, अकेली लड़की जो थी, इसीलिए वो अपने माँ-बाप को परेशान नहीं करती। उसे अपने ससुराल वालों की याद आती है और वो अपनी बेटी को लेकर वहाँ के लिए निकल जाती है। जब वो बस से उतरती है तो काफ़ी दूर उसका घर होता है, तो वहीं पे गर्मी का टाइम होता है, जून का। तो वो अपनी बेटी को लेकर एक बाइक पे एक लड़का जा रहा होता है, तो उसे रोकती है, कहती है भैया हमें हमारे घर जाना है जो कि बहुत अंदर है गाँव में, और बहुत गर्मी हो रही है, मेरे साथ मेरी बेटी भी है, तो प्लीज़ हमें छोड़ दोगे आप? तो वो कहता है कि हाँ, हाँ ठीक है। तो वो उन दोनों को बिठा लेता है, माँ बेटी को, और आगे जाकर जब चौराहा पड़ता है तो वो रुकता है वहाँ पेप्सी पीने के लिए, कहता है बस 2 मिनट के लिए रुको, मैं ज़रा पेप्सी पी लूँ। वो जाता है, पेप्सी पीने लगता है, तो उसकी बेटी जब उसे पेप्सी पीते देखती है तो वो भी फ्रूटी-फ्रूटी करने लगती है। तो वो ये सुन के 2 फ्रूटी और खरीदता है, एक वो स्वाति को देता है और एक उसकी बेटी को देता है। तो वो कहती है कि हमने तो आपको और परेशान कर दिया और आप तो जा रहे थे। तो कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, गर्मी का टाइम है, कोई बात नहीं, मैं आपको छोड़ दूँगा। वो दोबारा से बाइक पर बैठते हैं और आगे जहाँ पर उसने घर बताया था अपना, वहाँ जाकर उसे छोड़ देता है और कहता है कि आप अब चले जाइए। वो अपनी बेटी को लेकर पैदल-पैदल अपने घर जाती है। जब वो पहुँचती है अपने घर, तो वहीं आँगन में ही उसके सास-ससुर बैठे होते हैं। वो अंदर जाकर अपने सास-ससुर के पैर छूती है और बहुत रोने लगती है, फूट-फूट कर रोने लगती है। तो उसके सास-ससुर वो पहचान जाते हैं, उसे कहते हैं ये तो हमारी बहू है जो हमें चली गई थी छोड़कर। और वो भी दोनों रोने लगते हैं उससे मिलकर। साथ ही देखते हैं उसकी बेटी भी होती है, बहुत उसे प्यार करते हैं और फिर वो उसे बताते हैं कि बेटा कैसी है। आस-पड़ोस वाले भी आ जाते हैं जब उन्हें पता लगता है कि इनकी वही बहू आई है जिसके माँ-बाप उसे ले गए थे। तो सब लोग पूछते हैं उससे, कैसी है बेटा, कैसी हो, कैसे रह रही हो, कैसी है ज़िंदगी? तो वो सबको यही बताती है कि सब ठीक है, किसी को क्या बताती अपनी बीती जो उसके ऊपर बीत रही थी। ऐसे ही करके बात करती रहती है अपने सास-ससुर से। तो इतनी ही देर में वही जो लड़का था, जो उसको बाइक पर बैठा के लाया था, उसी घर में से वो निकल कर आता है। उसका नाम शंकर होता है। और वो जब निकल कर आता है तो वो उसको देखती है कि ये यहाँ कैसे? तब उसके माँ-बाप बताते हैं कि बेटा जब तू गई थी यहाँ से तब 15 साल का था। जब वो 15 साल का था, लेकिन 10 साल इस बात को निकल चुके थे, तो वो भी अब बड़ा हो गया था। 25 साल का वो हो चुका था, उसका बड़ा हो चुका था वो, दाढ़ी मूँछ उसके सब आ चुकी थी, तो वो उसे पहचान नहीं पाई। साथ ही वो शंकर भी अपनी भाभी को नहीं पहचान पाता। जब वो उसे देखता है तो वो कहता है, अभी सोचता है अपने मन में कि थोड़ी देर पहले तो मैंने नहीं छोड़ा था, मैं तो पहचान भी नहीं पाया। तो उसके जो सास-ससुर होते हैं वो बताते हैं कि बेटा तेरे जाने के बाद यहाँ सब कुछ बदल चुका है। जो बड़े बेटे थे वो अपने-अपने परिवार को लेकर, अपनी पत्नियों को और बच्चों को लेकर अलग रहते हैं, उनका अलग बिज़नेस है, अच्छे खाते खाते कमाते हैं। और यहाँ बस मैं और तेरी सास और शंकर के साथ ही रहते हैं, हम ऐसे ही ज़िंदगी का गुज़ारा कर रहे हैं। शंकर ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है, बस इसकी नौकरी लग जाए तो हमारी भी गरीबी दूर हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। जब वो ये बात सुनती है तो उसे लगता है मैं तो यहाँ मदद माँगने आई थी और ये लोग तो पहले से ही परेशान हैं, क्या मुँह लेकर मैं इनसे मदद माँगूँ? तो वो अपनी बात नहीं बोलती और चुप हो जाती है। तो
शाम का खाने की तैयारी हो जाती है। उस वक़्त तो शंकर अपने माँ-बाप को बनाकर खिलाया करता था, उसकी माँ उसकी मदद कर दिया करती थी थोड़ी बहुत, लेकिन उस दिन स्वाति खाना बनाती है सबके लिए और खाना खाते हैं, रात को सो जाते हैं। दूसरे दिन सुबह उठते हैं तो स्वाति अपनी बेटी को नाश्ता कराती है और कहती है कि बेटा जल्दी से नाश्ता कर लो, हम लोगों को अपने घर चलना है। जब उसकी बेटी ये बात सुनती है तो वो रोने लगती है, वो डर जाती है और अपनी माँ से कहती है कि मम्मी हमें वहाँ नहीं जाना और वो 2 अंकल फिर से आएँगे, वो गंदे अंकल बाइक पर और फिर से हमें मारने की बोलेंगे। मुझे उनसे बहुत डर लगता है। जब वो ऐसी बातें करती है तो शंकर उसकी बात सुनता है और वो स्वाति से पूछता है कि ये क्या कह रही है? तो वो टाल देती है बात को। जब शंकर ज़िद करता है तो वो रोने लगती है और स्वाति सारी बात उसे बताती है कि मेरी ज़िंदगी पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है और ऐसे-ऐसे जिससे मेरी शादी हुई थी, वो एक नंबर का जुआरी और शराबी था। उसने सब कुछ बेच दिया। 2 लाख रुपए का कर्जा ले लिया, अब वो लोग मेरे पीछे पड़े हैं, पैसों के लिए मेरी समझ नहीं आता मैं क्या करूँ? जब वो कहता है कि अगर ऐसी ही बात है, तो यहाँ से छोड़कर क्यों जा रही हो? तो वो कहती है कि मैं यहाँ कितने दिन रह सकती हूँ? ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन, 4 दिन, 1 महीने, 2 महीने मुझे जाना तो पड़ेगा ही ना। ऐसा तो नहीं कि पूरी ज़िंदगी यहाँ रह सकती हूँ, इसलिए। तो वो कहता है, माँ-बाप हमारे मेरे माता-पिता सोच रहे थे कि अगर मेरा बेटा होता, अगर वो रात को कह रहे थे मेरा बेटा बड़ा होता उस वक़्त तो मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने देता या देती। उसके माँ-बाप ने ऐसा बोला था कि अगर शंकर उस टाइम पे बड़ा होता, तो वो अपनी बहू को कहीं नहीं जाने देते, शंकर से ही उसकी शादी करवा देते। लेकिन अफ़सोस कि शंकर उस वक़्त बहुत छोटा था। लेकिन अब शंकर बड़ा हो चुका था, तो शंकर खुद ये बात बोलता है कि माँ-बाप जो बात बोल रहे थे, क्या वो अब नहीं हो सकता? क्या अब तुम मुझसे शादी नहीं कर सकती? अब तो ऐसा कुछ भी नहीं है, माँ-बाप भी इस बात को मानते हैं। जब वो शंकर इस बारे में अपने माँ-बाप से बात करता है, तो उसके माँ-बाप की तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो लोग उन दोनों को बहुत आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं, "तुम लोगों ने ये बात बोलकर तो हमारी 10 साल और उम्र बढ़ा दी।" वो कहते हैं, "ये हमारी बहू नहीं, हमारी बेटी है, इसे तो हम शुरू से ही जाने नहीं देना चाहते थे और अब तुम दोनों ऐसा चाहते हो तो बेटा हम लोग बहुत खुश हैं।" वो उनको आशीर्वाद देते हैं और 2022 में ये दोनों शादी कर लेते हैं। वो उसकी बेटी को भी सब बहुत प्यार करते थे और दोनों शादी के बंधन में बंधकर बहुत खुश रहते हैं। दोनों एक साथ एक परिवार में रहते हैं और बहुत ही खुश रहते हैं, उसके माँ-बाप और वो मियाँ-बीवी और उनकी एक छोटी-सी बेटी। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट कर बताइएगा कि शंकर ने ठीक किया। और मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय-बाय। जय माता दी।